अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडर्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जिस तरह आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं, आप नीचे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, टाइप्स ऑफ फील्ड है और उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो हमने चैप्टर जब शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि कूलम फोर्स जो का फॉर्मूला और जो डेफिनीशन है या स्टेटमेंट है वो कूलम्स ने दी थी। उसका पर्पस क्या था कि दो चार्जेस अट्रैक्ट तो करते हैं, दो चार्जेस रिपेल तो करते हैं, लेकिन उनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे फोर्स का तो वो कूलम्स ने स्टेटमेंट दी थी। कूलम ने सर्च किया था, फिर उसने अपना लॉ पुट फॉरवर्ड किया था कि हम इस ज़रिए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मसला सिर्फ ये है कि हमने पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कब लगाता है, कहाँ लगाता है और कैसे लगाता है। तो जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिस तरह हमने मैग्नेट के आसपास मेट्रिक लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, इसी तरह हर चार्ज के आसपास स्फेरिकल शेप में या बॉल की तरह एक एरिया, सरफेस एरिया होता है, एक स्पेस होती है जिसमें वो अपनी फोर्स दूसरे चार्ज पे लगाता है। अब ये भी क्लियर होना ज़रूरी है कि न्यूट्रल बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, और वो क्योंकि वो चार्जेस नहीं होते और एक चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे भी नहीं लगाता, तो दोनों का चार्ज होना ज़रूरी है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेसिफिक एरिया है एक चार्ज के आसपास, जिसमें अगर दूसरा चार्ज एंटर होगा तो ये उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्पेस होती है उसके आसपास जिसमें कोई दूसरा एंटर हो, रेडार की तरह, रेडार सिस्टम की तरह, तो वो उसको डिटेक्ट करता है, या तो रिपेल कर देता है या वो अट्रैक्ट कर लेता है। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, फेरेडे लॉ ने। ये MCQs के हिसाब से इस टॉपिक में से शॉर्ट नहीं आता, लेकिन इसका MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसने डिटेक्ट की थी, माइकल फेरेडे ने। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ये शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में आता रहा है 2 नंबर की, और ये लॉन्ग में भी आता है। अगर ये लॉन्ग में आए तो इसकी डेफिनीशन, उसके साथ साथ एक अगला टॉपिक है इसका एक, और बुक में काफ़ी एक्सटेंड करके लिखा हुआ है, तो बुक के मुताबिक हम इसको लॉन्ग में भी एक आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको शॉर्ट के हिसाब से करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस तरह नाम से क्लियर है कि इंटेंसिटी क्या होती है, आपको पता है इंग्लिश का वर्ड, इसका मतलब है कि पावर या उसकी स्ट्रेंथ का होना। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जब चार्ज के आसपास उसकी फील्ड होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी, कहीं पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहीं पे उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। चार्ज के करीब होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, चार्ज से जितना दूर चलते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि चार्ज की फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे कम, क्योंकि ये नज़र तो नहीं आती है। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम एक और चार्ज, पॉइंट चार्ज, उसकी फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो फील्ड जब उस पर फोर्स लगाएगी, या तो उसको धकेल देगी या उसको ट्रैक कर देगी, तो हमें पता चलेगा जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी वहाँ पे उसकी फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा, यानी कि शिद्दत या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट चार्ज का मैंने नाम लिया है, जो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉइंट चार्ज ही क्यों? पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो छोटा सा होता है, जिसकी लिमिटेड सी फील्ड होती है। अब छोटा क्यों हमें चाहिए होता है? इसलिए छोटा चाहिए होता है क्योंकि अगर हम बड़ा सा चार्ज लेंगे तो उसकी फील्ड जिसकी फील्ड हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको जाते ही, उसके एंटर होते ही उसको डिस्टर्ब कर देगी। फिर आप उसको चेक नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ नहीं चेक कर सकते। तो लिमिटेड चार्ज इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ऐसा चार्ज हो। एक तो चार्ज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें चेक करना है, ठीक है, और लिमिटेड इसलिए ज़रूरी है कि ताकि छोटा सा हो, बस ये हमें पता चले कि जी अंदर जाके कि उस पर फोर्स लग रही है कि नहीं, बजाय इसके कि वो उस फील्ड को भी डिस्टर्ब कर दे जिसके अंदर वो एंटर हो रहा है। अच्छा, अब इसके लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड जो पॉजिटिव है वो स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो हम वो चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब भी टेस्ट चार्ज का नाम लिया जाएगा, अंडरस्टूड बात है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला डिटेक्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के मुताबिक E=F/Q होता है। F वो फोर्स है जो वो लगाएगा, फील्ड लगाएगी, और नीचे जो चार्ज है वो चार्ज है जो एंटर होता है। यार ये बात हम पॉइंट चार्ज यूज़ करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वो जैसे वो एंटर होता है उसके अंदर, तो उस पर जो फोर्स लगती है तो हम उसको कहते हैं उसकी इंटेंसिटी। ज़्यादा फोर्स
ज़्यादा इंटेंसिटी, कम फोर्स कम इंटेंसिटी। तो हमारे पास E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू है, और अब इसमें अगर हम कूलम फोर्स लगा देंगे जो हमने पढ़ी हुई है, आप ऊपर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी दे सकते हैं, तो जो लास्ट हमारे पास वेक्टर फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। उसके बाद बेटा हमारे पास हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि फील्ड किस किस तरह की होती है। ये चीज़ MCQs में बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली ये दोनों के जो हमारी इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं जब इंट्रैक्शन नहीं कर रहे होते तो फील्ड तो उनके आसपास होती है बॉल की तरह स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो फील्ड का हमें कैसे पता चलता है या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं फील्ड को, तो जब पॉजिटिव चार्ज होती है इसकी फील्ड हमेशा रेडिली आउटवर्ड, जो फिगर बने हुए हैं इसको कहते हैं रेडिली आउटवर्ड फिगर या शेप, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसकी फील्ड बाहर की तरफ होगी, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड अंदर की तरफ होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हमने पहले भी आपको फील्ड की शेप बताई थी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फील्ड होगी वो सेकंड नंबर पे जो बनी हुई ऐसे होगी। हमेशा जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड की जो पॉजिटिव टर्मिनल से लाइंस निकलती हैं और हमेशा नेगेटिव की तरफ एंड होती हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस सेंस में कि जो हमारी जो सेकंड वाली ऑप्शन है, सेकंड फिगर बनी हुई है, ये हमेशा ऑपोजिट चार्जेस में जो फर्स्ट फिगर बनी हुई है कोई भी दो सेम चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइंस नहीं जाती, ठीक है। पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ फील्ड लाइन नहीं जाती, और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं तो उनकी फील्ड बनती है वो इस शेप की बनती है। अच्छा बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहली बात कि फील्ड लाइंस होती क्या है। अब मसला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ ली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया कि जी वो उसकी शिद्दत होती है, फोर्स ऐसे लगती है ऐसे लगती है, लेकिन मसला क्या है कि ये फोर्स ये फील्ड जो है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज ट्रेवल कैसे करती है, ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रेवल कैसे करता है, ये इशू है। इसको उन्होंने डिस्कवर बाद में किया कि जिस तरह हम मैग्नेट के आसपास उसकी फील्ड देख नहीं सकते, उसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपास का सहारा लेते हैं, सेम इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नज़र नहीं आती। ज़ाहिर बात एक बॉल की तरह पूरा एरिया है, एक पूरी स्पेस है, हम उसको कैसे देख भी नहीं सकते, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो फिर हम इसकी फील्ड ड्रॉ करते हैं, इसकी फील्ड ड्रॉ की जाती है, और इसके लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पर रख देते हैं उसकी फील्ड में, जहाँ जहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन ओरिजिनल लाइंस नहीं है जो आप देख रहे हैं इसमें, ये लाइन इमेजिनरी लाइंस होती है जो खुद की ड्रॉ की हुई होती हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं कि जी इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये इमेजिनरी है, इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ की जाती हैं ताकि हम आसानी से किसी भी चार्ज की जो आपस में कम्बिनेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, उसकी फील्ड को देख सकते हैं। अभी जो दोनों फिगर्स आप देख रहे हैं, इन फिगर्स में साफ पता चल रहा है कि इनकी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पता चल रहा है इनकी फील्ड देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेम चार्जेस हैं कि ऑपोजिट चार्जेस, क्योंकि चार्जेस को देख के अंदाज़ा नहीं होता कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, फील्ड देख के। अब फील्ड कैसे देखते हैं वो आपको पता है कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोड़ते हैं, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। और कितना बड़ा चार्ज होगा उतनी थिक उसकी फील्ड लाइंस होंगी, उतनी कॉम्प्लिकेटेड उसकी जो है वो फील्ड होगी। अगर छोटा सा चार्ज होगा, लिमिटेड फील्ड लाइंस होंगी, सिंपल सी उसकी फील्ड होगी। तो बेसिकली हम आम ज़बान में ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये मैप शो करती हैं, मैप को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चार्ज की कैपेसिटी, टाइप ऑफ चार्ज और किस तरह का कम्बिनेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से डिटेक्ट करते हैं। अब इस पूरे जो टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पढ़ा है उसमें से एक MCQ बन जाता है। MCQ किस सेंस में बन जाता है कि जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्ड किस तरह की होती है, अंदर होती है बाहर होती है, या जो हमने पढ़ा था कि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं उनकी फील्ड के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये जब हम चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके दरमियान MCQs करेंगे आखिर में, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो बार बार पेपर में तकरीबन हर पेपर में आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इसलिए भी आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि बेटा आपकी एक्सरसाइज में भी है, ये वहाँ से आता है। जब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। अब आप फील्ड देख रहे हैं फिगर के आपकी फिगर में
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही हैं और एंड होती है नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा एरोस के ज़रिए उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। नंबर ऑफ़ लाइन से जो है वो चार्ज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी है, कम नंबर ऑफ़ लाइंस हैं तो कम इंटेंसिटी है। ये जहाँ से क्लोज है तो उसका मतलब है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग है फील्ड, जहाँ से दूर हो जाती हैं यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज तो इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये आपस में कभी क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाती हैं, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगी, इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। किसी भी पॉइंट में आपको बेटा इनकी डायरेक्शन चेक करनी हो, कि ज़रिए बता एरोज नज़र तो नहीं आ रहे होते, हम ड्रॉ करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कहीं पे भी, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके आसानी से उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर पे गौर से देखें तो सेंटर में बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड्स पे देखें तो रेडियली है, ठीक है, ऊपर नीचे देखें तो कर्व फॉर्म में है। तो ये कोई भी शेप हो सकती है, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर।